माइनक्राफ्ट की पोकेमॉन की वीडियो में मैं सर्व करने वाला हूँ म्यू बनकर और वीडियो के एंड तक मुझे अपने आप को अल्टीमेट म्यूटू बनना है और यहाँ पे मुझे बचाना होगा सारे पोकेमॉन को और इस दौरान मेरा सामना होगा जी मैक्स पोकेमॉन के साथ और आखिर मुझे हारना होगा बॉस म्यूटू को। और सही में ये पोकेमॉन बहुत ही खतरनाक है और गाइस ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पोकेमॉन का एक्सपीरियंस मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Who's that Pokemon? डे 1 में स्पॉन हो गया था म्यू बनकर और पोकेमॉन के इवोल्यूशन की वजह से हमारे यहाँ बस कमी म्यू पोकेमॉन है क्योंकि बाकी पोकेमॉन अलग अलग जगह पे जाकर इवोल्व हो चुके हैं। और गाइस और ये रहे हमारे ग्रुप के लीडर म्यू जो कि बाकी पोकेमॉन से काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और हाँ मुझे भी इनके साथ रहकर कई सारे खतरनाक मूव को भी सीखना होगा ताकि मैं माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड का सबसे पावरफुल म्यू बन सकूं। और वो मेरे पास आकर मुझे कहा कि म्यू तुम्हें जाकर जंगल में कई से लकड़े लाने होगी जिससे हम खतरनाक पोकेमॉन से अपने आप को बचा सके और बाकी कमजोर पोकेमॉन को हमें बचाना होगा। और जाओ जल्दी से आकर वुड लेके आओ। और ये सुनने के बाद मैं चल पड़ता हूँ कई सारे वुड को कलेक्ट करने के लिए। और फाइनली मैंने यहाँ पे कई सारे वुड को कलेक्ट भी कर लिया और गाइस यहाँ पे शाम भी होने वाली थी, तो चलो गाइस पहुंचते हैं हमारी बेस की तरफ। और गाइस यहाँ पहुंचने के बाद मैंने सारे वुड अपने ग्रुप के लीडर को दे दिया और यहाँ पे इन्होंने इसी वुड से छोटे पोकेमॉन के लिए घर बनाया। और गाइस यहाँ पे जल्दी रात भी हो गया, तो चलो गाइस सुबह होने के बाद मिलते हैं। और सुबह होने के बाद जब मैंने अपने आँखें खोला तब मैंने देखा कि हमारे ऊपर हो जाता है टीम रॉकेट का अटैक। और गाइस इनके पास था जी मैक्स पोकेमॉन और सच में गाइस ये पोकेमॉन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और ये पोकेमॉन को देखकर हम छोटे पोकेमॉन को लेकर भागने लगे और गाइस जी मैक्स पोकेमॉन के डैमेज की वजह से हमारे कई सारे पोकेमॉन घायल हो चुके थे। और इसी दौरान हमारे ग्रुप के लीडर ने डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक कर दिया और ये बैटल के दौरान इन्होंने कई सारे पोकेमॉन को भी हरा दिया था। लेकिन टीम रॉकेट के खतरनाक अटैक की वजह से हमारे ग्रुप के लीडर नीचे गिर गए थे और यहाँ पे टीम रॉकेट ने कई सारे पोकेमॉन को भी पकड़ लिया था और कई सारे अटैक की वजह से हमारे ग्रुप के लीडर फेंट होने वाले थे। और जाते जाते म्यू ने मुझे कहा कि म्यू तुम्हें इन सभी को किसी भी हालत में बचाना होगा और तुम्हें जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन पावर भी सीखना होगा। और ये सब करने के बाद हमारे ग्रुप के लीडर वहाँ पे फेंट हो गए और सच में टीम रॉकेट बहुत ही खतरनाक है। और फिर तभी मेरे पीछे लग गए थे कई सारे जी मैक्स पोकेमॉन और मैं अपनी जान बचाकर उस जगह से भागने लगा। और सच में गाइस ये जी मैक्स पोकेमॉन दिखने में कुछ ज्यादा खतरनाक है और इस दौरान ऐसे भागते भागते मैं इन सबसे बच गया। और गाइस मुझे अपने ग्रुप के लीडर का बदला किसी भी हाथ में लेना होगा, लेकिन इन सबसे पहले मुझे अपने आप को अपग्रेड करना होगा। लेकिन उन्होंने जाते जाते कहा कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन पावर भी सीखना होगा, लेकिन पता नहीं ये सब मैं कहाँ से सीखूं। और फिर मुझे याद आया कि ट्रांसफॉर्मेशन पावर बस एक ही पोकेमॉन कर सकता है, तो वो है डिट्टो पोकेमॉन और मुझे डिट्टो वैली पे किसी भी हाथ में पहुंचना होगा। और फिर तभी मैं निकल पड़ता हूँ डिट्टो वैली की तरफ और कई तक ऐसे ट्रैवल करने के बाद फाइनल में पहुंच चुका था डिट्टो वैली में। और आज जितना सोचा था इस जगह पे बहुत ही कम डिट्टो पोकेमॉन है। और जब मैं इनके पास गया तब मैंने इन्हें कहा कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन पावर सीखना है और तभी इन्होंने कहा कि ये तो मुझे पावर सिखा देंगे, लेकिन उसके बाद मुझे इनकी हेल्प करना होगा क्योंकि टीम रॉकेट और उनके खतरनाक पोकेमॉन कई से डिट्टो को लेके गए और ये लोग चाहते हैं कि मैं किसी भी हाथ में इनके दोस्तों को वापस लेके आऊं। और मैंने इन सभी को भागा दिया और फिर तभी ये सब मिलकर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन पावर सिखाने लगते हैं। और कई घंटों के मेहनत की वजह से मैं आखिरकार ट्रांसफॉर्मेशन पावर सीख गया और मैं डिट्टो से भी खतरनाक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो पा रहा था। और फिर तभी मैं चार्जर बन के चल पड़ा उनके एरिया के पास और वहाँ पे जाकर मुझे अपने दोस्तों का बदला लेना होगा। और कई दिन तक ऐसे ट्रैवल करने के बाद फाइनल में पहुंच गया था टीम रॉकेट के एरिया में। और सच में गाइस इनका एरिया कुछ ज्यादा खतरनाक दिख रहा है और लगता है कि मुझे इन सबसे बचने के लिए जल्दी से ट्रांसफॉर्म भी होना होगा। और फिर मैं ट्रांसफॉर्म होकर बन जाता हूँ साइडक में, ये इसलिए क्योंकि मुझे जो भी देखेगा वो इग्नोर करेगा। और मैं यहाँ पे धीरे धीरे चल के उनके बेस की तरफ पहुँच गया, लेकिन इनकी खतरनाक टेक्नोलॉजी की से मैं ट्रांसफॉर्म होकर बन जाता हूँ फिर से म्यू में। और यहाँ पर इन लोगों ने मुझे आखिरकार पकड़ लिया और जब मैंने अपना आँखें खोला तब मैंने देखा कि ये लोग मिलकर मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और यह बंद होने के कारण मैं अपने पावर को भी यूज नहीं कर पा रहा था और पता नहीं गाइस मैं इन सबसे कैसे बचूंगा। और फिर तभी मैंने देखा कि उन लोगों ने मेरे डीएनए के हेल्प से एक पोकेमॉन को बना दिया है और वो खतरनाक पोकेमॉन का नाम है म्यूटू। और वहाँ स्पॉन होने के बाद उसने वहाँ पे तोड़फोड़ करने लगा और वो अपने पावर के हेल्प से टीम रॉकेट के कई सारे मशीन को तोड़ने लगा। और सच में ये पोकेमॉन मुझसे कई ज्यादा पावरफुल भी है और ये तोड़फोड़ के कारण जी मैक्स पोकेमॉन उस जगह से भाग गए थे और ये म्यूटू पोकेमॉन मेरे दोस्तों को लेकर इस जगह से चला गया। और लगता है कि मुझे अपने दोस्तों को बचाने के लिए इस म्यूटू को हराना होगा और इस तोड़फोड़ के कारण मैं इस जगह से निकल गया था। और यहाँ पर मैंने डिट्टो के पास जाकर उन्हें भी बचा लिया था और यहाँ पर डिट्टो और मैं ट्रांसफॉर्म होकर बन चुके थे बड़ा पोकेमॉन में। और फिर हम टेलीपोर्ट के हेल्प से पहुंच गए डिट्टो वैली में। और यहाँ पे मैंने डिट्टो दोस्तों से अपना वादा कंप्लीट किया और मुझे अपने ग्रुप के लीडर की प्रॉमिस को भी कंप्लीट करना होगा। और फिर मैं निकल पड़ता हूँ म्यूटू की खोज में। और मुझे इतना पता है यार मुझे आगे जाकर अपने आप को अपग्रेड भी करना होगा। और फिर तभी मैं निकल पड़ता हूँ अपने पोकेमॉन के सफर की ओर, लेकिन आगे जाकर मैंने यहाँ पे एक जी मैक्स पोकेमॉन को देखा क्योंकि ये पोकेमॉन बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये पोकेमॉन है जी मैक्स इलेक्ट्रोड और अगर ये पोकेमॉन गलती से भी फूट गया तो ये पूरा बायोम तबाह हो जाएगा और उसके
पास जाने के बाद इलेक्ट्रो ने मुझे कहा कि ये सब टीम रॉकेट के एक्सपेरिमेंट के जैसे हुआ है और ये भी चाहता है कि फिर से पहले की तरह ठीक हो जाए। और मुझे इतना पता है इसे ठीक करने के लिए मुझे इसके अंदर किसी भी हाथ में जाना होगा और वहाँ मुझे एंटीडोट को यूज करना होगा। लेकिन एंटीडोट बनाने के लिए मेरे पास कोई भी हर्ब नहीं है और कई दिनों तक ऐसे खोजने का आखिर मुझे कई सारे पोकेमोन के हर्ब मिल गया और यहाँ मैं अपनी फेजिंग पावर की हेल्प से इस पोकेमोन के अंदर चला गया और देख के लगा कि मैं इस पोकेमोन को पहले की तरफ बना सकता हूँ। और यहाँ पे एंटीडोट को यूज करने के बाद फाइनली ये पोकेमोन नॉर्मल हो गया और मेरी ये मदद की वजह से इलेक्ट्रोड काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो खुशी खुशी में ही फूट गया। और पता नहीं गाइस इलेक्ट्रोड को ठीक करने के बाद मुझे क्या मिला, लेकिन इसकी वजह से मेरा टाइम बहुत ही वेस्ट हो गया। लेकिन एक बात तो पता चल गया, मेरे पास G-Max को ठीक करने का एंटीडोट है और इसके हेल्प से मैं G-Max पोकेमोन को जल्दी से हरा सकता हूँ। और फिर उसके बाद मैं निकल पड़ा अपनी पोकेमोन की सफर की ओर। लेकिन कई दूर आगे आने के बाद मैंने यहाँ पे एक खतरनाक पोकेमोन को देखा और वो अपने पावर की हेल्प से काफी जगह को डिस्ट्रॉय कर रहा था। और पास आने का पता चला कि ये पोकेमोन म्यूटू है जो कि अपने लिए एक बेस बना रहा है। और म्यूटू से बात करने के बाद मुझे पता लगा कि वो कमजोर पोकेमोन को जमा करके उन्हें खतरनाक बना रहा है। और इस तरह इसी बात करने के बाद उसने डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक कर दिया और इस जगह पे स्टार्ट होता है म्यू और म्यूटू का खतरनाक बैटल। और इसी बैटल करने के बाद फाइनली उसने अपने पावर की हेल्प से मुझे हरा दिया और वो टेलीपोर्टेशन की हेल्प से किसी दूसरी जगह पे चला गया। और सच में गाइस म्यूटू पोकेमोन कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और लगता है कि मुझे उसे हराने के लिए मुझे उसकी तरह ही बनना होगा। और मुझे इतना तो पता है ये काम बस एक ही इंसान कर सकता है और वो और कोई नहीं, वो है पोकेमोन रिसर्चर बिल। और उसे खोजने के लिए मुझे कैंटो रीजन में जाना होगा। और इसी तरह मैं उड़ते उड़ते सेलोन सिटी में पहुंच गया और फाइनल गाइस आखिरकार मुझे यहाँ पे बिल का घर मिल गया। और वहाँ पहुंचने के बाद मैंने उसे सारी बात बताई और फिर तभी कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनली मैं ट्रांसफॉर्म हो गया था म्यूटू में। लेकिन ये म्यूटू से कुछ ज्यादा ही अलग है। चलो कोई नहीं गाइस, इसी पावर से हम काम चला लेंगे। और फिर मैं बिल को गुड बाय करने के बाद फाइनली मैं उस जगह से निकल गया। और सच में यार म्यूटू बनने के बाद मेरे पास कई सारे खतरनाक पावर भी आ चुकी थी और इससे मैं म्यूटू को हराकर अपने दोस्त को बचा सकता हूँ। और कई दिन तक ऐसे आने के बाद फाइनली मैं म्यूटू के इस एरिया में पहुंच गया। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे कई सारे पोकेमोन G-Max फॉर्म में आ चुके थे और लगता है कि म्यूटू ने टीम रॉकेट की रिसर्च की वजह से इस पोकेमोन को बनाया है। और सच में गाइस मुझे किसी भी हाथ में इन सारे G-Max पोकेमोन को रोकना होगा और अगर ये पोकेमोन इसी तरह बाहर चले जाएंगे तो सारे पोकेमोन की जान खतरे में आ जाएगी। और मुझे इन सबको ठीक करने के लिए मेरे पास तो एंटीडोट भी है और मेरे आने की वजह से वो सारे पोकेमोन मुझे देख चुके थे और वो मेरे ऊपर ही अपना खतरनाक पावर यूज करने लगे। लेकिन म्यूटू बनने की वजह से मुझे इनका अटैक नहीं लगा। और गाइस अब मेरी बारी है इन सभी को रोकने का। और फिर मैं फेजिंग पावर की हेल्प से इनके अंदर चला गया और यहाँ पे मैंने एंटीडोट की हेल्प से एक एक करके सबको नॉर्मल करने लगा और मेरे खतरनाक मूव की वजह से सारे पोकेमोन ठीक होने लगे। और गाइस फाइनली मैंने सारे पोकेमोन को ठीक कर दिया। लेकिन तभी ऊपर से आता है म्यूटू पोकेमोन और सच में ये पोकेमोन काफी ज्यादा गुस्से में था। लेकिन मेरे पास म्यूटू को हराने का पावर भी था और फिर मैं डायरेक्टली म्यूटू के ऊपर अटैक कर देता हूँ। और फिर तभी यहाँ स्टार्ट होता है हम दोनों के बीच एक खतरनाक बैटल। और यहाँ पर बैटल के अंदर वो अपना खतरनाक पावर यूज करने लगा, लेकिन मैं इसकी खतरनाक अटैक को भी डॉज करने लगा। और सच में म्यूटू बनने के बाद मेरी स्पीड काफी तेज हो चुकी थी। लेकिन तभी म्यूटू ने टीम रॉकेट की उस रिसर्च को यूज किया। लेकिन तभी म्यूटू बन चुका था G-Max म्यूटू में और ये सब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे म्यूटू बनने के बाद मैं ट्रांसफॉर्मेशन पावर भी यूज नहीं कर सकता हूँ और म्यूटू को रोकने के लिए फेजिंग पावर की हेल्प से मैं उसके अंदर चला गया। और यहाँ मैंने एंटीडोट की हेल्प से पहले की तरह ठीक कर दिया। और यहाँ मैंने अपने सबसे खतरनाक पावर साइकिक और शैडो बॉल का यूज किया और मेरे सबसे खतरनाक पावर की हेल्प से आखिरकार मेरे म्यूटू को हरा दिया। और फिर तभी मैं अपने दोस्तों को लेकर निकल पड़ा अपनी पोकेमोन की सफर की ओर और मुझे आगे जाकर बनना है दुनिया का सबसे बेस्ट पोकेमोन। और फाइनल गाइस आखिरकार मैंने अपनी सारी मिशन को कंप्लीट कर लिया है। और गाइस ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। और मिलते हैं अगली और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।